दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज़ करंट, यानी कि करंट क्या होती है, व्हाट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और जो आप लोग सुनते हैं पावर है वाट, ये क्या होती है। दोस्तों ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों साइंस कहता है हमारे आसपास के जितने भी वस्तु है, जैसे कि दोस्तों ये पेन ही है उदाहरण के लिए, और जितनी सारे वस्तु जो हम लोग आसपास देखते हैं, तो अगर उसको बहुत ज़्यादा छोटा छोटा तोड़ा जाए और बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाए तो उस सबसे छोटे भाग को हम कहते हैं परमाणु। और वो परमाणु बनाता है 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये एक परमाणु है। परमाणु को जो न्यूक्लियर यानी कि केंद्र में होता है वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जीरो चार्ज के साथ में ये बना रहता है, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन आजू बाजू भटकते रहते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखता है। जैसा कि दोस्तों ये तार है और इसी में समझ लेते हैं करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एक तार में ही हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों तार में भी होती है इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन का लगातार बहाव को करंट कहते हैं। जैसे दोस्तों कहीं लगातार जल का बहाव को जलधारा कह देते हैं, दूध की लगातार बहाव को दूध की धारा कह देते हैं। इसी तरफ दोस्तों इलेक्ट्रॉन की लगातार बहाव को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि करंट क्या है, अगर आप इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो नेगेटिव चार्ज द कंडक्टर, और इसे एम्पियर मीटर में नापते हैं और इसका यूनिट एम्पियर होता है, और इसे आई से डिनोट करते हैं। दोस्तों इसका मतलब हो गया है कि इलेक्ट्रॉन का लगातार बहाव को ही करंट बोलते हैं, और करंट को एम्पियर मीटर से नापते हैं और इसका यूनिट एम्पियर होता है, और इसको आई से दिखाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन लगातार बहता कैसे है। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, इसका आंसर है वोल्टेज। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को बहने में एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके। और वोल्टेज को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पोटेंशियल, टेंशन, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मोटिव कराने वाला एक बल यानी कि फोर्स है। और इसे जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है, बैटरी से उत्पन्न किया जा सकता है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे वोल्टेज के बारे में कुछ पूछा जाए, आप इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज इज डिफरेंस चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। और इसका मतलब होता है कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देने वाला एक बल है। और वोल्टेज को दोस्तों वोल्ट मीटर से नापते हैं और इसका यूनिट वोल्ट होता है, और इसे V से दर्शाते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमने तो जाना है इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज धक्का देता रहता है और इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन का लगातार बहने को करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का बहाव में जो बल लगता है उसे वोल्टेज कहते हैं। लेकिन दुनिया में दोस्तों कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस, जैसा कि एक तार है, इसमें वोल्टेज करंट को धक्का दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका विरोध करता है, वो करंट को बहने नहीं देता है। जैसा कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये दोस्तों एक नल है, इसका लीवर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अगर इसके लीवर को बढ़ाएं तो पानी कम गिरता है, यानी कि धारा कम आ रहा है। यदि इसके लीवर यानी कि रेजिस्टेंस को कम किया जाए तो पानी जोर से बहने लगता है। तो रेजिस्टेंस करंट को यानी कि इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है, रजिस्ट करता है, और इसे ओम मीटर से नापते हैं। रेजिस्टेंस को ओम मीटर से नापते हैं और इसका यूनिट ओम होता है, और इसको ऐसे दर्शाते हैं, और इसे आर से डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं आर से। और बात करते हैं पावर यानी कि वाट की। दोस्तों जब भी कोई उपकरण आप चलाते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, मोटर हो गया, पंखा हो गया, हीटर हो गया, या घरों में जो प्रेस वाले आयरन होते हैं वो को जब आप चलाते हैं और जब 220 वोल्ट की सप्लाई से जब आप जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट कर देता है और कुछ करंट लेता है। तो जितना वोल्टेज पर जितना करंट लेता है उस उपकरण, उसी के गुणनफल को पावर कहते हैं। इसको इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, W यानी कि पावर यानी कि वाट इक्वल टू V से वोल्ट इंटू I यानी कि करंट। दोस्तों माना कि दोस्तों अगर एक उपकरण है, अगर इसे 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए और यदि ये 0.45 एम्पियर करंट ले रहा है तो इसको इंटू करने से निकलेगा 99 वाट। यानी कि जब किसी उपकरण को आप 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़े और यदि ये 0.45 एम्पेयर की करंट ले रहा है तो वो 99 वाट की पावर खपत करेगा। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़कर वोल्टेज निकालते हैं, और करंट को मापने के लिए एम्पेयर मीटर को सीरीज में जोड़कर वैल्यू निकालते हैं।
तो दोस्तों ये जो आप सुन रहे हैं वाट, एम्पियर, वोल्ट, ये सब एक यूनिट यानी कि मात्रक है। जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी को केजी में लेते हैं और तरल पदार्थ लिक्विड जैसे कि दूध, तेल, पानी इत्यादि को आप लीटर में लेते हैं। उसी प्रकार करंट को एम्पियर में मापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं और रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं और पावर को वाट में मापते हैं। आशा है दोस्तों आपको वोल्टेज, करंट और पावर और रेजिस्टेंस में डिफरेंट समझ में आई होगी और क्या होती है आपको पूरी अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़ी नॉलेज को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।